हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलम बुक्कर और मैं आपको इस चैनल पे करा रही हूँ विश्व का भूगोल है। तो अपन पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी का पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का अपना हो गया था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्सिको। तो आज जैसा कि आपको पता है कि अभी भू आकृतियाँ चल रही हैं। भू आकृतियों के अंदर मैं आपको पूरा ही क्या कहते हैं महाद्वीप ही करा दे रही हूँ है। मतलब पूरे महाद्वीप कवर कर रही हूँ। भू आकृतियाँ ही नहीं, ओनली भू आकृतियाँ तो हैं ही हैं, उसके अलावा पूरा ही महाद्वीप इसके अंदर मैं करा दे रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट जो है हम अब उत्तरी अमेरिका चला, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्सिको। तो मैक्सिको के अंदर एक्चुअली में होता क्या, महाद्वीपों में देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी चीज को ना आसान करके पढ़ो, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं जिसे, है आसान करके पढ़ो। तो अपने महाद्वीपों में पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि वो स्थित कहाँ है। फिर उनकी अक्षांशरीय और देशांतरीय दूरी कितनी है। उनके अंदर भू आकृतियां जो हैं उसके अंदर क्या है कि पर्वत पठार मैदान मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है, कितने उसके अंदर स्टेट्स हैं, और वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कौन सी है। और जलवायु मिट्टी वनस्पति ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही होंगी, क्योंकि जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ पे वनस्पति भी वैसी होगी और मिट्टी भी वैसी होगी। उद्योग क्षेत्र कौन से है, खनिज क्षेत्र कौन से। तो ज्यादा सरदर्द पालने की जरूरत नहीं कि हाँ रे हम कैसे पढ़ेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आसान तरीके से इस सॉरी आसान करके पढ़ो। किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट के उसे इजी करके पढ़ो। तो इजीली याद हो जाएंगी चीजें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिको। तो मैक्सिको में हमें पढ़ना क्या है, मैक्सिको एक देश है, कसका देश है, उत्तरी अमेरिका का देश है। तो इसको हमको इसमें क्या पढ़ना है, इसकी अक्षांशीय दूरी, देशांतरीय दूरी, ये कहाँ पे स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इतना आप तो आप बता दोगे कि उत्तरी अमेरिका के अंदर है, कौन कौन सी इसकी भू आकृतियां हैं, कौन सी इसमें नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत पठार है, और उद्योग क्षेत्र कौन से। बस ये नॉर्मल नॉर्मल 5-7 चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती हैं। और अभी ये तो अपन कंट्री पढ़ रहे हैं मैक्सिको, तो चलो हम अब इसके अंदर कंट्री पढ़ रहे हैं। और अगर आप किसी महाद्वीप को भी देखोगे तो महाद्वीप में भी सेम यही चीजें होती है कि अक्षांशरीय दूरी क्या है, देशांतरीय दूरी क्या है, और ये कहाँ पे स्थित है, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से सागर लगते हैं या कौन कौन से और महाद्वीप लगते हैं। महाद्वीप टच करते हो महाद्वीप, और अगर सागर लगते हैं तो सागर, क्योंकि महाद्वीप के टच में महाद्वीप ही होंगे और सागर होंगे, या फिर हम महासागर या सागर मान लो है होंगे। और उनकी क्या कहते हैं, उनमें कितनी कंट्रीज हैं, उनकी भू आकृतियां कैसी हैं। बस ये नॉर्मल नॉर्मल 5-7-10 चीजें होती है जो 5-7 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। वो ज्यादा सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। मतलब एक महाद्वीप के अंदर आप 10 पॉइंट भी अच्छे से याद कर लोगे ना, बस तो भी आपका इनफ हो जाता है कि हाँ इस महाद्वीप के अंदर 10 पॉइंट कौन से याद करने होते हैं कि वो स्थित कहाँ पे है, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन है, और उसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, और अक्षांशीय देशांतरीय दूरी कितनी है, भू आकृतियों के अंदर कौन से पहाड़ कहाँ स्थित है, पर्वत कहाँ है, मैदान मरुस्थल नदियां झीलें कौन कौन सी हैं इसके अंदर, उद्योग क्षेत्र खनिज क्षेत्र जलवायु वनस्पति। बस ये 10 पॉइंट याद रखने होते हैं आपको। उसके बाद में आपका महाद्वीप कंप्लीट है। और अगर महाद्वीप कंप्लीट हो तो फिर विश्व के भारत के अंदर यानी सॉरी भारत नहीं, विश्व का भूगोल अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपकी भूगर्भीय संरचना समय सारणी और महाद्वीप कंप्लीट हो गए ना, तो बाकी के जो टॉपिक्स उनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। जोर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आपने 7 महाद्वीप पूरे पढ़ लिए ना, तो बाकी इन्हीं महाद्वीपों के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो इन्हीं महाद्वीपों में से होंगे। जैसे उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग आपने महाद्वीपों में पढ़ ले तो उद्योग एक अलग से टॉपिक आएगा, तो कोई समस्या नहीं। जलवायु एक अलग से टॉपिक है, तो आपने जलवायु ऑलरेडी महाद्वीपों में पढ़ ली है। कृषि आपने ऑलरेडी महाद्वीपों में पढ़ लिया, अलग से अगर एक टॉपिक आएगा तो इन्हीं में से निकाल के डाला जाएगा, महाद्वीपों में से निकाल के अलग से टॉपिक बनाया जाएगा। तो फिर बाद में आपको आगे पढ़ने में बस ये 2 जो चीजें हैं ना वही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व के भूगोल में। कौन सी, एक तो भूगर्भिक और समय सारणी, और एक ये 7 महाद्वीप। बाकी टॉपिक्स इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। बाकी जो महाद्वीप अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिए तो इन्हीं में से बाकी टॉपिक रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो ज्यादा सरदर्द पालने की जरूरत नहीं, सुकून से शांति से सुनो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिको है। तो मैक्सिको कहाँ है, ये देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी, प्रशांत महासागर इधर, इधर मैक्सिको की खाड़ी है, ऊपर संयुक्त राज्य है, और नीचे ट्रांस मैक्सिको ज्वालामुखी बेल्ट, पिकोडी, ओरिजाना, पोपोकातेपेल है। और ये अंदर का स्ट्रक्चर, मैं आपको बाहर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। कैरेबियन सागर है इधर है, सिएरा माद्रे, ये जो शब्द मैं अभी आपको बता रहा ना, सोनोरन मरुस्थल और बाहा कैलिफोर्निया, सिएरा माद्रे असिडेंटल, चिहू आहुआन मरुस्थल, मैदान मैक्सिको का पठार, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, रियो ग्रांडे से वो ऊपर संयुक्त राज्य है, चापला झील और सिराच झील मैक्सिको सिटी, सिएरा माद्रे डेल सुर, फिर टेक्सोको झील मैक्सिको, रिवी मैदान
तो और ग्वाटेमाल नीचे है, बेलिजियन नीचे है, यूकान प्रायद्वीप महाद्वीप तटीय, ये आपको मैं जो इसकी मैपिंग के अंदर आपको दिखा रही हूँ, ये चीजें अपना आगे थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी आएंगी है। ये सारे शब्द जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, जो है ये सारे शब्द आगे थ्योरी के अंदर भी आएंगे। तो मैं आपको मेक्सिको, अभी मैं शुरू में आपको ये समझा रही हूँ कि कौन सा कहाँ स्थित है मैपिंग के थ्रू, और मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद दोबारा इस मैप को दिखा के आपको दोबारा समझा दूंगी कि हाँ हमने वहाँ पे थ्योरी में ये चीज पढ़ी थी। फिर ये है पॉलिटिकली मैप है, इसके अंदर ये देखिए, ये यहाँ मेक्सिको स्थित है, ये रहा, ये इतना इतना जो है इधर इधर, ये इतना मेक्सिको है। तो इधर देखिए मेक्सिको का प्रसालन क्षेत्र, वेराकुन, मिट्टी और रेगिस्तान, मतलब मिट्टी के हिसाब से ये रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। फिर ये इधर उद्योग क्षेत्र, मध्य औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर औद्योगिक क्षेत्र, मॉन्टेरी, वेराकुज, मेक्सिको सिटी, प्रशांत तटीय क्षेत्र, ये ग्वाटलहारा, वाहन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, उद्योग क्षेत्र, इधर कृषि और अन्य संसाधन, मक्का, गेहूं, गन्ना, कॉफी, पशुपालन, खनिज संसाधन, कटीली झाड़ियां, शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, घास मैदान, चांदी, सोना, तांबा, सस्ता तहवा। और ये दुनिया के मैप में इतनी इतनी दूर में यहाँ से स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, ये देख लिया यहाँ पे, ये है इसकी सीमा। चलो पढ़ते हैं थ्योरी अब। मेक्सिको वस्तुतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अंग है, पता लग गया होगा तो, किंतु इसकी संस्कृति लैटिन अमेरिकी है। कौन सी है? लैटिन अमेरिकी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और संयुक्त राज्य के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी, जो मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य जो है उनके बीच में सीमा बनाती है। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं। मेक्सिको संयुक्त राज्य आपको पता है मेक्सिको के ऊपर की साइड, मैंने भी आपको मैप में दिखाया था। इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं। मेक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व में, देखिए मेक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर, और पश्चिम तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन है? दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला स्थित है। ग्वाटेमाला एक मध्य अमेरिका जो है उसका देश है? मेक्सिको का क्षेत्रफल जो है वो है 19,72,550 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक दृष्टि से मेक्सिको एक विविधतापूर्ण देश है। सियरा माद्रे की पूर्वी एवं पश्चिमी शाखाओं के मध्य उच्च पठार भी स्थित हैं। क्या है? सियरा माद्रे की पूर्वी, सियरा माद्रे मैंने भी आपको पीछे मैप दिखाया, उसके अंदर बताया ना सियरा माद्रे कहाँ, पूर्वी पश्चिमी शाखाओं के मध्य उच्च पठार स्थित एवं पूर्वी श्रेणी अधिक ऊंची तथा पश्चिमी श्रेणी कम ऊंची है। क्या है? पूर्वी श्रेणी जो वो 4,000 किलोमीटर ऊंची है, और क्या कहते हैं पश्चिमी श्रेणी जो 3150 मीटर ऊंची है। मेक्सिको की जलवायु पर उच्चावच का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। किसका होता है? उच्चावच, यानी धरती की जो ऊपर खबड़ जो आकृति होती है ना, उसको बोलते हैं उच्चावच। कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी मेक्सिको की जलवायु आर्द्र मरुस्थलीय है। क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरी मेक्सिको की जलवायु आर्द्र मरुस्थलीय है। कैसे है? आर्द्र मरुस्थलीय। मध्य मेक्सिको पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित है। कहाँ है मध्य मेक्सिको? पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित है। सोनरेन मरुस्थल का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में फैला है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में फैला है। किसका? सोनरेन मरुस्थल जो है उसका भाग है। यह खनिज संपन्न प्रदेश है। किससे संपन्न है? खनिज संपन्न। मध्यवर्ती मेक्सिको एक उच्च ज्वालामुखी प्रदेश है। जो मध्य का मेक्सिको वो उच्च ज्वालामुखी प्रदेश, मतलब वहां ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। 1500 से लेके 3000 मीटर की ऊंची पठारी प्रदेश है। क्या है? 1500 से लेके 3000 मीटर ऊंचा पठारी प्रदेश है, जिसे अनेक श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। कितनी? अनेक भागों में उसे बांट दिया गया है। कोलिमा यहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत है। मेक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह प्रदेश युगाटन प्रायद्वीप पर विस्तृत है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ कृषि एवं पर्यावरण भी विकसित अवस्था में है। प्रशांत तटीय उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उष्णाद्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ रेड इंडियन आबादी अधिक मिलती है। कौन सी? रेड इंडियन आबादी जो है सॉरी अधिक मिलती है। मध्यवर्ती मेक्सिको में मक्का, रेड इंडियन आबादी जो यहाँ ज्यादा पाई जाती है। मक्का, फलियां तथा सुक्वेश प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। ये तीनों फसलें देश के अन्य भागों में भी प्रमुख निर्वाहक हैं। कौन सी है? प्रमुख निर्वाहक फसलें हैं। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है।
मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंचाई द्वारा कपास उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? कपास उगाई जाती है। मेक्सिको की खाड़ी तट पर उगाई जाने वाली फसलों में चावल, खट्टे फल, केला तथा गन्ना प्रमुख है। पशुपालन भी यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। क्या है? पशुपालन जो वो भी यहाँ की आर्थिक क्रिया है। मेक्सिको लैटिन अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। मतलब जो लैटिन अमेरिका की जो औद्योगिक कंट्रीज है उसके अंदर मेक्सिको का भी एक प्रमुख नाम है, यह माना जाता है। दो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मेक्सिको सिटी तथा मोन्टेरी के निकट स्थित हैं। कैसे हैं? मेक्सिको सिटी तथा मोन्टेरी के निकट। मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला देश है। क्या है? सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला देश है मेक्सिको। अक्कापुल्ला के उत्तर में प्रशांत तट के सहारे युकाटन प्रायद्वीप पर कानकुन में अनेक पर्यटक केंद्र विकसित किए गए। कहाँ? अक्कापुल्ला के उत्तर में, अक्कापुल्ला इस जगह का नाम है, उत्तर में प्रशांत तट के सहारे युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा? युकाटन प्रायद्वीप पर कानकुन में अनेक पर्यटक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। मेरिडा को माया संस्कृति और लोअक्साका, क्यूरनावाका, मुआदालजारा आदि पर्यटन के अन्य प्रमुख केंद्र है। दोबारा सुनो, मेरिडा की माया, किसकी माया? मेरिडा की माया संस्कृति, लोअक्साका, क्यूरनावाका, मुआदालजारा, कौन सा? मुआदालजारा आदि पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। अकापुल्को एक अग्रणी पर्यटक केंद्र है। कौन सा है? अकापुल्को एक अग्रणी पर्यटक केंद्र है जहां वेराक्रूज तथा टेम्पिको प्रमुख पतन नगर है। कौन से? वेराक्रूज तथा टेम्पिको अनेक प्रमुख पतन है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी है। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है उसमें जनसंख्या की दृष्टि मेक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये मैप, ये तो उसका हो गया मध्य अमेरिका का। दोबारा दिखाती हूँ आपको मैं। देखो जो जो चीज हमने अभी पढ़ी है वो इसमें मैप में देखो। ग्वाडलहारा मेक्सिको सिटी, देखिए वेराक्रूज मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी अभी हमने पढ़ा था। सिएरा माद्रे ओरिएंटल पढ़ा था ना अभी। चिहुआहुन मरुस्थल, सिएरा माद्रे मेक्सिको पठार, चापला झील, चिराज झील और मेक्सिको सिटी, सिएरा माद्रे डेल सुर मेक्सिको सिटी, सोनरन मरुस्थल, रियो गाड्रे नदी जो इसी सीमा बनाती है किसकी? मेक्सिको की और संयुक्त राज्य अमेरिका की। फिर ये है मध्य अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र। मध्य अमेरिका मतलब ये इधर मेक्सिको है, मेक्सिको के नीचे वाला हिस्सा, और ये जो नीचे से यहाँ से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका शुरू, उसके ऊपर ये जो पनामा शहर नहीं, पनामा वो है कंट्री है, ये जो इसके बीच का हिस्सा है ये नाल के जैसा, घोड़े की नाल के जैसा है, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? बेलीज आती है, ग्वाटेमाल आता है, अल सल्वाडोर आता है, होंडुरास आता है, निकारागुआ आता है, कोस्टा रिका आता है और पनामा आता है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज हैं जिनको मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसके इधर की साइड कैरेबियन सागर है और इधर प्रशांत महासागर है, और ऊपर आपको पता ही है मेक्सिको है। ये इसका राजनीतिक मैप है किसका? मध्य अमेरिका का। अभी हम पढ़ते हैं मध्य अमेरिका के बारे में। ग्वाटेमाल जो है मध्य अमेरिका का एक देश है, जो मैंने भी आपको बताया था ना, 7 देश मध्य अमेरिका में है। ग्वाटेमाल 3 शताब्दियों तक 1524 से लेकर 1821 तक स्पेन का उपनिवेश रहा। किसका उपनिवेश रहा? स्पेन का उपनिवेश रहा। 1823 में स्वतंत्र देश बना। इसके उत्तर में मेक्सिको, पूर्व में बेलीज, क्या? उत्तर में मेक्सिको, पूर्व में बेलीज, होंडुरास तथा दक्षिण में अल साल्वाडोर एवं प्रशांत महासागर स्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 108.8 हजार वर्ग किलोमीटर है। मेक्सिको के पश्चात ये मध्य अमेरिका का विशालतम आबादी वाला देश है। मतलब मेक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है उत्तरी अमेरिका के अंदर। उसके बाद में जो है दूसरे नंबर पर यही आता है। कौन आता है? ग्वाटेमाला आता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आबादी है। ग्वाटेमाला नगर इस देश की राजधानी तथा स्पेनिश राष्ट्रभाषा है। क्या है? ग्वाटेमाला नगर इस देश की राजधानी और स्पेनिश जो है यहाँ की राष्ट्रभाषा है। इसका उत्तरी भाग वर्षा वनों से आच्छादित एक विरल आबादी वाला प्रदेश है। देश की अधिकांश जनसंख्या प्रशांत तट के सहारे विस्तृत रूप से भूमियों में संकेंद्रित है। दक्षिणी तट एवं निकटवर्ती पर्वतीय ढालों पर वाणिज्यिक फसलें, कौन सी? वाणिज्यिक फसलें दक्षिणी तट एवं निकटवर्ती पर्वतीय ढालों पर, जो दक्षिणी तट है उस पर और जो पर्वतीय ढाल निकटवर्ती उनके ऊपर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक का मतलब आपको पता है जो व्यापार करने के लिए फसलें उगाते हैं। खाने के लिए फसलें जो उगाते हैं उसमें अपन गेहूं चावल वगैरह होती हैं, और जो वाणिज्यिक फसलें होती है जो हम सिर्फ व्यापार के लिए उगाते हैं, ना कि खाने पीने के लिए है।
जिससे अपने क्या पैसा आ सके घर के अंदर, इसके लिए उगाया जाता है। देश की आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उर्वरकीय मिट्टी, कहवा, केला, गन्ना, कपास। कौन सी? देश की आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उर्वरक मिट्टियां कहवा, केला, गन्ना, कपास आदि खेती तथा मवेशी पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ चावल, मक्का, तंबाकू तथा खट्टे फल भी उगाए जाते हैं। देश की 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितनी है? 3/4 जो संख्या है वो देश की कृषि पर निर्भर है। ये है मैप ग्वाटेमाल का है। प्राकृतिक भौगोलिक मैप है, प्राकृतिक कह सकते हैं, भौगोलिक है। मिट्टी के प्रकार, क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन, संकेत, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, वनस्पति। ग्वाटेल। इसके अंदर अक्षर ठीक से नहीं दिख रहे हैं। पीपीटी बनाने वाले ने इसमें ठीक से अक्षर नहीं दिखाया। एनीवेज दोबारा ट्राई करेंगे, आपको दोबारा दिखा दें, लेकिन इनमें ठीक से दिख रहे हैं। यहाँ पे सब ठीक से दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? अल सल्वाडोर। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का सबसे छोटा किंतु सबसे घनी आबादी वाला, मतलब क्षेत्रफल में छोटा लेकिन आबादी यहाँ सबसे ज्यादा घनी है। इसका क्षेत्रफल 21,000 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 21,000 किलोमीटर। इसकी राजधानी सान साल्वाडोर है। कौन सी? सान साल्वाडोर। अल सल्वाडोर कंट्री का नाम है, सान साल्वाडोर राजधानी का नाम है। पूर्व में है स्पेनिश उपनिवेश था जो वर्ष 1821 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1821 में। इसके पश्चिम में ग्वाटेमाल तथा पूर्व में हंडुरास स्थित है। किधर है? पश्चिम के अंदर ग्वाटेमाल कंट्री तथा पूर्व में हंडुरास कंट्री जो है वो स्थित है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कहवा प्रमुख कृषि पदार्थ है तथा निर्यात की मद है। कपास, मक्का, गन्ना तथा अन्य कृषि उपजें होती है। कौन सी? कपास, मक्का तथा गन्ना। यहाँ मत्स्य उत्पादन का निर्यात हेतु प्रयास किया जा रहा है। उद्योगों के खाद्य संस्करण, पेय, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम उत्पादन प्रमुख है। एल सल्वाडोर में खनिजों तथा ऊर्जा के साधनों की कमी है, जिसके कारण यहाँ खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अल सल्वाडोर, ये देखिए, हाँ सब कुछ बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। ग्वाटेमाल कंट्री है, हंडुरास, इधर ये ओशन पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, वेलकंडे, लागो, कोटेपेक्यू, सनसोनेट, मतलब हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा किया है। वोल्केंडे, सांताना, रियोलेम्पा, लागोडे इल्पा, जिबोरियो, रियोजेओ। ये देखिए, कोलारा, इलेवेशन, मोन्टाफाइस, रियोस, लेगोस, बंड्रेस, मतलब ये नदियां और झीलें और पर्वत पठार वगैरह सब दिखा रखे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं होंडुरास कंट्री। यह प्रथम स्पेनिश उपनिवेश था जो सन 1821 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1821 में। और प्रथम स्पेनिश उपनिवेश था। सन 1838 में संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। इसका कुल क्षेत्रफल 112,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना इसका क्षेत्रफल? 112,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी तेंगुसीगाल्पा है। क्या अजीब नाम है, तेंगुसीगाल्पा तथा सान पेट्रो सुला अन्य प्रमुख नगर है। कौन सा? इसकी जो राजधानी है वो तेंगुसीगाल्पा है, और अन्य जो नगर है वो सान पेट्रो सुला अन्य प्रमुख नगर। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर, क्या है उत्तर में? कैरेबियन सागर। दक्षिण में निकारागुआ तथा उत्तर पश्चिम में ग्वाटेमाला तथा पश्चिम में अल सल्वाडोर एवं प्रशांत महासागर स्थित है। पेड्रो सोला के समीप तटीय क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा संचालित केले के बागानों तथा परिधान तैयार करने वाले माक्विलाडोरा, कौन सी? माक्विलाडोरा प्लांटों से देश को अधिकांश आय प्राप्त होती है। होंडुरास मध्य अमेरिका के निर्धनतम देशों में से एक है। इसकी 90% जनसंख्या मेस्टिजो लोगों की है। किसकी है? मेस्टिजो लोगों की, जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। केला यहाँ की प्रमुख कृषि उपज है। कहवा, कपास, मक्का, दालें, तंबाकू अन्य उपजे हैं। कौन सी हैं? कहवा, कपास, मक्का, दालें और तंबाकू। ये मैप देखिए, होंडुरास एक विस्तृत भौगोलिक मैप। मिट्टी के प्रकार, खनिज, जनसंख्या,
संकेत मशहूर शहर और कस्बे, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु, जलवायु क्षेत्र, गुप्पी, नदियां, उद्योग क्षेत्र, वन्य जीव, ये राजनीतिक क्षेत्र, शताक पर्वत, प्लेटू, पोजोवा झील, मोटेसिलोक पर्वतशाला, मोटेसिलोस पर्वतमाला, नाम बड़े अजीब है। उलवा नदी, ये इधर भी उलवा नदी, पताका नदी, खाड़ी, फंसका की खाड़ी, निकारा बुआ, निकारा गुआ है वो, निकारा बुआ, कैरेबियन सागर ऊपर की साइड में। फिर आता है निकारा गुआ, नेक्स्ट कंट्री। निकारा गुआ मध्य अमेरिका के लगभग मध्य भाग में लगभग 1,30,000 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मूलतः कृषि प्रधान देश है। इसका अधिकांश कृषि उत्पादन मानागुआ के निकट निम्न भूमि से प्राप्त होता है। इसका अधिकांश पूर्वी भाग विरल आबादी था, मध्य भाग विकसित है। इस निम्न भूमि पर मिसिक्टो एवं अमेरिडियन लोग बसे हैं जो निर्वाहन कृषि तथा मत्स्य उत्पादन करते हैं। कृषक कपास, कहवा, गन्ना, चावल, केला, मक्का तथा फल उगाते हैं। कुछ लोग नदियों की तलहटी में सोने की खोज करते हैं। क्या करते हैं? सोने की खोज। यहाँ चांदी, तांबा, सीसा था जस्ता भी अल्प मात्रा में मिलता है। क्या मिलता है? चांदी, सीसा, तांबा और जस्ता। खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, माचिस, चमड़ा, बियर। कौन सी माचिस? चमड़ा, बियर आदि प्रमुख उद्योग क्षेत्र। निकारागुआ में मिच हरिकेन से भारी क्षति हुई है। किससे? मिच हरिकेन, ये एक तूफान का नाम है। 2 जून 2025 को निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, जिससे वह ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां सदस्य बन गया। कौन सा सदस्य बन गया? 101वां सदस्य बन गया है। यह है निकारागुआ का मैप। प्रशांत तटीय मैदान, इसाबेलियन पर्वत माला, फिर नदी, पिको, मुसून, उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेश, मेगाजोन, उत्तरी पूर्वी तटीय मैदान, दारियंसर पर्वत, लियोन, लाओ निकारागुआ, लाओ मनागुआ, लिकोन मैदान, पर्वतमाला पर कोस्टा रिका, होंडुरास, मेरू। कोस्टा रिका है ये नेक्स्ट कंट्री। यह मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 51,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल? 51,000। इसके उत्तर में निकारागुआ, पूर्व में कैरेबियन सागर, दक्षिण में पनामा एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर विस्तृत है। कौन सा? पश्चिम में प्रशांत महासागर। सान जोस इस देश की राजधानी। कौन सी राजधानी? सान जोस इस देश की राजधानी है। मध्य अमेरिका क्षेत्र एक सबसे पुराना लोकतंत्र है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण कोस्टा रिका एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण। कहवा, गन्ना, केला, कोको तथा कपास इसकी प्रमुख फसलें। कौन सी? कहवा, गन्ना, कोको तथा कपास। लघु आकार होने पर भी कोस्टा रिका में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता मिलती है। कौन सा? लघु आकार होने पर भी कोस्टा रिका पर्याप्त प्रादेशिक जलवायु विविधता मिलती है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत गुआना कास्टे में बड़े पशु फार्मों पर पशुपालन होता है। कैरेबियन तट के सहारे केले के बागान मिलते हैं। कहवा तथा चीनी प्रमुख निर्यात की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। कोस्टा रिका के उद्योगों में फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, एल्यूमिनियम तथा टेक्सटाइल्स प्रमुख है। कौन से हैं? फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, एल्यूमिनियम। यहाँ पर्यटन भी पर्याप्त विकसित है। अलाजुएला तथा कार्टागो अन्य प्रमुख नगर है। कौन से हैं? अलाजुएला तथा कार्टागो अन्य प्रमुख नगर हैं। कोस्टा रिका का यह मैप है। निकायो द्वीप, लाइबेरिया, सैन होसेन, लोगोरेल, पुंटा अरेनास, प्रशांत तटीय प्रदेश इधर का। निकारागुआ ऊपर कंट्री थी। निकारागुआ झील, वो देखिए इधर इतने अच्छे से समझा रखा है मैदान। ये देखिए ये दोबारा फिर संसाधन, मिट्टी के प्रकार, संकेतक, लोकेशन, सेंट्रल अमेरिका, बीच का अमेरिका की जो लोकेशन मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ना मैप में, वो टोपोग्राफी, उद्योग क्षेत्र, जनसंख्या वितरण, उद्योग, वनस्पति प्रकार। ये इधर देखिए वनस्पति के प्रकार बता रखे हैं। हाँ, वनस्पति प्रकार, जलवायु क्षेत्र, संकेतक,
नेक्स्ट क्यूबा। क्यूबा बृहत्तर एंटिटीज, कौन सी बृहत्तर एंटिटीज का विशालतम द्वीप है, जिसे एंटिटीज का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटिटीज का मोती कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। कोलंबस द्वारा क्यूबा द्वीप की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी और तब से अब तक 400 वर्ग वर्षों तक स्पेन के अधिपत्य में रहा। सन 1902 में क्यूबा ने स्वतंत्रता प्राप्ति की और गणतंत्र राष्ट्र बनाया। क्या हुआ? 1902 में स्वतंत्र राष्ट्र 1902 में बना। क्यूबा का धरातल अत्यधिक विषम व पर्वतीय है, मतलब ज्यादा वहां पर्वत पाए जाते हैं और धरातल जो है वो विषम उबड़ खाबड़ है, जिस पर उर्वरक मैदान तथा घाटियों का विस्तार है। क्या है? मैदानों का और घाटियों का मैदान है विस्तार है। इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। इस देश की द्वीपीय द्वीपीय अवस्थिति पर्यटन के लिए प्रोत्साहनकारी है, मतलब ज्यादा पर्यटनों को प्रोत्साहन मिलता है यहाँ। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक देश है। किसका है? गन्ने का। कांट चीनी का कटोरा, गन्ने ज्यादा होता है इसलिए वहाँ चीनी भी ज्यादा होती है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तंबाकू द्वितीय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उपज है, मतलब बेचने के लिए तंबाकू जो फसल है उसको यूज किया जाता है, जिससे वहाँ इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और क्या कहते हैं, दूसरे देशों की जो कंट्री है वो आती है। विगत वर्षों में यहाँ मवेशी पर मुर्गी पालन और मत्स्यों का भी विकास हुआ। किसका? मवेशी, मुर्गी पालन और मत्स्य उत्पादों का भी विकास हुआ है। क्यूबा निकेल निक्षेपों में समृद्ध है। यहाँ तांबा, क्रोमाइड, मैग्नीज का भी खनन किया जाता है। सीमेंट, चीनी, प्रसंस्कृत खाद्य, टेक्सटाइल्स, तंबाकू तथा मछलियां प्रमुख निर्यातक वस्तुएं हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना। सेंटियागो डी क्यूबा तथा समंता कलारा अन्य प्रमुख नगर है। सेंटियागो डी क्यूबा तथा सांता क्लारा। कौन सा? सेंटियागो डी क्यूबा। सेंटियागो डी क्यूबा तथा सांता क्लारा अन्य प्रमुख नगर हैं। क्यूबा एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है। ये हवाना, ऊपर इसका सिएरा माइस्ट्रा, सिएरा ऑर्गेनोस, सिएरा मॉन्ट्रास, सांता क्यूबा मैदान, सिएरा डेल एक्स्ट्रो, सांता क्यूबा, केमाउगा, मध्य क्यूबा प्रदेश, आद्र डेल एक्स्ट्रो, तटीय मैदान, साजा नदी, सांगोआ लागाडे नदी, सेंटियागो डी क्यूबा। ये दूसरा मिट्टी के प्रकार, सेंटियागो डी क्यूबा, ये मैंने दिखाया अभी आपको पीछे। खनिज क्षेत्र, सांता क्लारा, कमाएगुआ, सेंटियागो डी क्यूबा, हवाना। इसमें सब कुछ दिखा रखा, खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और वनस्पति, मिट्टियों के प्रकार और जलवायु सब दिखा रखे हैं इस मैप के अंदर। फिर है प्यूटोरिका द्वीप हिस्पोनियल, हेती और डोमिनियन रिपब्लिक के पूर्व में बाहा कैरिबियन में स्थित है। कहाँ है? बाहा कैरिबियन में स्थित है। 1952 ईस्वी में इसका उपनिवेशिक स्तर समाप्त होने पर ही है स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना? 1952 में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और प्यूटोरिका विशुद्ध कृषि प्रधान देश में से एक है। औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के रूप में तीव्रता से बदल रहा है। कैरिबियन द्वीपों में सर्वाधिक संपन्न देश, जो कैरिबियन द्वीप है देश है, उनमें ये सबसे अधिक संपन्न देश है और इसके अंदर कृषि को जो है कृषि प्रधान देश है। औद्योगिकरण अभी प्रेजेंट टाइम में कृषि से औद्योगिकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मतलब उद्योगीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है इसके अंदर। अन्य कैरिबियन द्वीपों की भांति प्यूटोरिका में कृषि संसाधनों के अतिरिक्त अन्य कच्चे मालों का अभाव है। क्या है? अन्य जो कच्चे माल उनका यहाँ अभाव है तथा शक्ति के संसाधन भी सीमित है। यहाँ के अधिकांश विनिर्माण केंद्र राजधानी नगर सान जुआन में केंद्रित है। क्या है? इसके जो राजधानी है सान जुआन, वहां पे अधिकतर विनिर्माण केंद्र जो है वो केंद्रित है या स्थित है, मतलब कहने का है। हिस्पेनियोल, हेती और डोमिनियन पब्लिकन। क्या है? हिस्पेनियोला हेती एवं डोमिनियन रिपब्लिकन है। हिस्पेनियोला द्वीप के पश्चिम एवं तिहाई भाग पर हेती तथा पूर्वी 2/3 भाग पर डोमिनिकन रिपब्लिक का विस्तार है। दोनों में भौतिक पर्यावरण समान होने पर विषमताएं दृष्टिगोचर होती हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में स्थित हेती का कुल क्षेत्रफल लगभग 27,750 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इस द्वीप का क्षेत्रफल? 27,750 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, यह बंदरगाह है एवं देश का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? बंदरगाह और देश का सबसे बड़ा नगर है। हेती की संस्कृति में अफ्रीकी तथा फ्रेंच तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। किसका? अफ्रीकी तथा
क्या कहते हैं फ्रेंच का मिश्रण पाया जाता है संस्कृति का, जिसका प्रजाति संगठन संपूर्ण अफ्रीकी मूल का है। संपूर्ण अफ्रीकी मूल का है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितनी जनसंख्या? 70% जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। डोमिनियन रिपब्लिक का कुल क्षेत्रफल 48,442 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का सन 1844 का स्वतंत्र हुआ। सांतो डोमिंगो इस देश की राजधानी बंदरगाह नगर, राजधानी भी है सांतो डोमिंगो और बंदरगाह भी है। ये एक सांस्कृतिक एवं सुंदर पर्यटक केंद्र है। हेती के विपरीत डोमिनिकन रिपब्लिक की जनसंख्या में हिस्पैनिया तत्व की प्रधानता है। किसकी है? दोबारा सुनो। हेती के विपरीत डोमिनिकन रिपब्लिक की जनसंख्या में हिस्पैनिक तत्व की प्रधानता है। यहाँ निर्वाहक कृषि के साथ साथ बड़े बड़े रेंच तथा यंत्रीकृत फार्म मिलते हैं। कितने मिलते हैं? बड़े बड़े रेंच तथा निर्वाहक कृषि के साथ बड़े बड़े रेंच यानी पशु फार्म, यंत्रीकृत फार्म भी मिलते हैं। यानी कृषि के साथ पशुपालन भी यहाँ होता है, इसको प्रमुखता दी गई है। ये मैप मायागुएन, तटीय मैदान, पोंसे पठार, रियोगाडे डे प्लाटा, लागो डे प्लाटा, रियोगाडे रेसिबिया। नाम कितने अजीब हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको सिविल सर्विस के अंदर सिलेक्शन लेना है। बात ये है। ये फिर इसके अंदर वनस्पति, मिट्टी, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र सब दिए हुए हैं, जलवायु क्षेत्र और जनसंख्या वितरण सब। फिर है जमैका। जमैका द्वीप कैरेबियन सागर में बृहत्तर एंटिटीज का द्वीप है। कौन सा एंटिटीज का द्वीप? जमैका का शाब्दिक अर्थ है जंगलों तथा धाराओं की भूमि। किसकी भूमि? जंगलों की तथा धाराओं की भूमि। यह पहले स्पेन तथा बाद में अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, जो सन 1962 में स्वतंत्र हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 10,991 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10,991 किलोमीटर है। जमैका विश्व का द्वितीय सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है। क्या है? बॉक्साइट के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ से बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का निर्यात किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट का। ऊर्जा के संसाधनों के अभाव में विनिर्माण उद्योग विकसित नहीं हुआ है। सीमेंट, तंबाकू तथा कुछ उपभोक्ता उद्योग स्थानीय मांग को पूर्ण करने तक ही सीमित है। क्या है? सीमेंट और तंबाकू जो उद्योग है वो वहाँ की जो उस देश की जो खुद की पूर्ति करने के जितने ही उत्पादित होते हैं, विदेशों में निर्यात जितने उत्पादन नहीं होता है। जमैका की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा खनन एवं पर्यटन सहायक क्रियाकलाप है तथा गन्ने, केला, खट्टे फल, नारियल, चावल तथा मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किंगस्टन यहाँ का प्रशासनिक केंद्र एवं पतन है। क्या है? किंगस्टन जो है यहाँ का प्रशासनिक केंद्र और एवं पतन नगर है। जमैका एक विस्तृत भौगोलिक मैप संकेतक ओल्ड हार्बर्स बे। पेट्रो के नाम बड़े अजीब हैं, लेकिन रास्ता नहीं है कोई, याद करने पड़ेंगे। देखो, जानो का पर्वत, कॉकपिट कंट्री, रिवकोले अजीब, मिडिल स्टैंड, कॉकपिट कंट्री, पर्वत। इसके अंदर वनस्पति, खनिज उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, मिट्टियां, खनिज क्षेत्र, मोंटेगो बे कंट्री। फिर आता है ट्रिनिडाद एवं टोबैको कंट्री। ट्रिनिडाद एक टोबैको कैरेबियन द्वीप विश्व के दक्षिणतम द्वीप है। सन 1962 में प्राप्त स्वतंत्रता पूर्व से द्वीप ब्रिटेन के उपनिवेश थे। सन 1966 में गणतंत्र बने। इन द्वीपों का क्षेत्रफल 5,128 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल? 5,128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। तेल प्रसंस्करण, विनिर्मित वस्तुएं, उर्वरक, अल्कोहल, सीमेंट तथा पर्यटन प्रमुख उद्योग हैं। गन्ना, खट्टे फल, कोको, कहवा तथा केला यहाँ की प्रमुख फसलें। तंबाकू उत्पादन में यह विश्व में अग्रणी देशों में है। कौन से देशों में सम्मिलित है? यानी तंबाकू यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। और गन्ना, खट्टे फल, कोको, कहवा, केला यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। किरोनी नदी, पठान, करोनी दल, पठार, एल्सेरो डेली, कोरोटरी। मतलब ये मैपिंग के अंदर है ना, जितना इन्होंने कंटेंट में नहीं बता रखा ना, उससे ज्यादा थ्योरी में नहीं बता रखा, उससे ज्यादा मैपिंग के अंदर से भी आप कर सकते हो। हैं ओटोरन नदी, नेवेट नदी, कोरोनी दलदल, पारियां की खाड़ी, एंटीगोआ व बरमूडा। एंटीगोआ व बरमूडा द्वीप एक का क्षेत्रफल 442 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 442 वर्ग किलोमीटर। इसमें 3 द्वीप सम्मिलित हैं, एंटीगुआ, बरमूडा तथा
रिडोंडा, जिनमें से 2 द्वीप एंटीगुआ बरमूडा आबादी वाले द्वीप है तथा रिडोंडा द्वीप निर्जन है। कौन से है 3 द्वीप इसके अंदर? एंटीगुआ बरमूडा और रिडोंडा। कौन सा? रिडोंडा, जिनमें से रिडोंडा है जिसपे कोई नहीं रहता है, बाकी जो 2 द्वीप हैं बरमूडा और एंटीगुआ, इसके ऊपर जनता रहती है। 1498 ईस्वी में कोलंबस अपनी द्वितीय यात्रा के दौरान इन द्वीपों को उतरा था। तब यहाँ का अरावाक इंडियन लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं यहाँ? अरावाक इंडियन लोग। कौन से? अरावाक इंडियन लोग यहाँ रहते हैं। इन द्वीपों की जनसंख्या ब्रिटिश व निग्रो मूल का मिश्रण है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। किसकी है? कृषि प्रधान है। गन्ना व कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चावल, मक्का, केला, तिलहन भी महत्वपूर्ण फसलें हैं। सेंट जोन्स इसकी राजधानी है। कौन सी है? सेंट जोन्स इसकी राजधानी है। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से 1770 किलोमीटर और हेलिफैक्स नोवा स्कोविशिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोबारा सुनो है। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक देश है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से 770 किलोमीटर की दूरी पर। संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसके पूर्वी तट पर मियामी से 1770 किलोमीटर की दूरी पर ही है और हेलिफैक्स नोवा स्कोशिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह सबसे पुराना और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पुराना क्षेत्र है ये। बरमूडा उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत द्वीप है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा नगर बसते हैं इस द्वीप में। ये लो, बरमूडा, एंटीगुआ और बरमूडा। पठार तटीय खनिज क्षेत्र, मिट्टियां, खनिज उद्योग, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या भौगोलिक। बरमूडा रेड सोइल, हरिंडन साउंड बरमूडा, ग्रेट साउंड बरमूडा, ग्रेट साउंड उद्योग क्षेत्र। फिर आता है बारबाडोस। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में कैरेबियन द्वीप पर स्थित एक देश है। कौन से? कैरेबियन जो द्वीप है उस पर स्थित है। यह एक देश है जो कैरेबियन द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। कौन सा है? कैरेबियन द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 430 किलोमीटर है। किन सा है? क्षेत्रफल जो 430 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप के आसपास के देशों में पश्चिम से सेंट विसेंट एवं ग्रेनाडीनस तथा सेंट लूसिया तथा दक्षिण में ट्रिनिडाड और टोबैगो स्थित है। यह उष्ण कटिबंधीय देश है। बारबाडोस की अर्थव्यवस्था कृषि पर एवं पर्यटन पर प्रभाव मतलब कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ चीनी, शीरा, पेय, विद्युत, पूंजी तथा रसायन प्रमुख निर्यातक वस्तु। कौन से? यह चीनी, शीरा, पेय, विद्युत, पूंजी तथा रसायन प्रमुख निर्यातक वस्तु है। यहाँ हरे रंग के बंदर तथा लाल पंखों वाले कछुए विशिष्ट जंतु हैं। पर्यटन के सर्वाधिक रोजगार मिलते हैं ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी है। कौन सी राजधानी है? ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी जो क्रिकेट भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? क्रिकेट भूमि के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये देखिए मैप है। पर्वत, पठार, माउंट विलेन, जोस नदी, तटीय मैदान। बारबाडोस एक विस्तृत भौगोलिक उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, हेलटाउन, मिट्टी पूरा बता रखा है इसमें। खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, वनस्पतियां, मिट्टी, वनस्पति और संकेत सब बता रखे हैं इसके अंदर। बहमास। बहमास द्वीपों का क्षेत्रफल है जो 13.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। बहमास द्वीप समूह है फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी तट से दूर 700 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का है? 700 द्वीपों का है बहमास समूह है। यहाँ 1000 से अधिक प्रवाल भित्तियां स्थित है। कितनी है? 1000 से अधिक प्रवाल। यह केवल 30 द्वीप बसे हुए हैं तथा शेष द्वीप निर्जन है। मतलब 30 द्वीपों पर लोग बसे हैं, बाकियों पर नहीं है। इनमें एंड्रोस विशालतम द्वीप है। कौन सा? एंड्रोस। किंतु न्यू प्रोविडेंस द्वीप। कौन सा? न्यू प्रोविडेंस द्वीप जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ देश की राजधानी नसाउ स्थित है। किसकी है? इसकी जो राजधानी है वो नसाउ है। यहाँ 85% जनसंख्या निग्रो मूल की है तथा शेष यूरोपियन क्या 85% जो जनसंख्या है वो निग्रो मूल की है, शेष यूरोपियन। यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। किससे धर्म? ईसाई धर्म। अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। बहमास की अर्थव्यवस्था अधिकांश पर्यटन पर आधारित है। किस पर है? अधिकतर मतलब जो द्वीप है ना उनकी सारी जो द्वीपीय जो कंट्रीज हैं उनकी अधिकतर जो जनसंख्या इकोनॉमी है वो स्थित है पर्यटन पर या फिर कृषि पर, इन दो पे। और एक चीज तो क्लियर हो गई है कि कृषि जो है ना वो सभी महाद्वीपों में सभी कंट्री की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कृषि बहमास और विस्तृत भौतिक मैग्रोव प्रणाली, खाड़ियां, लाउस ग्रेड, इल्यूथेरा,
अबाको साउंड खाड़ी, ग्रांड बैमास। मिट्टी के प्रकार, संकेत, खनिज क्षेत्र, नसाऊ। इसमें खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और मिट्टी, वनस्पति आदि सब दे रखा है इसके अंदर। फिर आता ग्रेनाडा। ग्रेनाडा दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियन के दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु द्वीपीय देश है। क्या है? ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर, दक्षिणी पूर्वी जो कैरेबियन सागर है उसके ग्रेनेडियन के दक्षिणी छोर पर, किसे? ग्रेनेडियन के दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। कितने? ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसका कुल क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर है। किसकी है? कितना है? 344 किलोमीटर। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। राजधानी कौन सी है? सेंट जॉर्ज है। यह 7 फरवरी 1974 में स्वतंत्र हुआ था। इसके दक्षिण पूर्व में ट्रिनिडाद और टबैगो। कौन से दक्षिण पूर्व में? ट्रिनिडाद और टबैगो। ट्रिनिडाद और टबैगो। दक्षिणी पश्चिम में वेनेजुएला, उत्तर पूर्व में सेंट विसेंट और दक्षिणी ग्रेनाडाइंस स्थित है। यह इस महाद्वीप माला का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसकी जनसंख्या मिश्रित है। इसमें यूरोपीय, निग्रो एवं कैरेबियन इंडियन सम्मिलित हैं। कौन है इसमें? यूरोपीय, निग्रो एवं कैरेबियन इंडियन सम्मिलित हैं। ग्रेनाडा में पर्यटन उद्योग क्षेत्र से विकसित हो रहा है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसे मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का द्वीप भी। कोको, केला, नारियल, गन्ना तथा खट्टे फल उगाए जाते हैं। कौन से? कोको, केला, नारियल, गन्ना तथा खट्टे फल यहाँ उगाए जाते हैं। चीनी, टेक्सटाइल से तथा पेय यहाँ के प्रमुख उद्योग निर्यात वस्तुएं। कौन सी? चीनी, टेक्सटाइल से और पेय जो है यहाँ के प्रमुख निर्यात उद्योग क्षेत्र हैं। ये देखिए मैप। तटीय मैदान, गुआना नदी, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला, प्रेंट एंटा झील, सेंट एरिना, गैनविले, माउंट सेंट वेथरिन, गुआना नदी, ये इधर से गैनविले, ग्रेट नदी, ग्रांड अंसे बे, अवानी झील, गुआना मैदान, तटीय मैदान। ग्रेनाडा एक व्यापक भौगोलिक और संसाधन मानचित्र। ग्रेनविले, ग्रांड एंसे, पर्वतीय जलवायु, कम आबादी, घनी आबादी। मतलब इसके अंदर पूरे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, वनस्पति उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र और जलवायु और जनसंख्या घनत्व सब दे रखा है इसके अंदर, इस मैप के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका को उत्तरी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है, इसलिए हमने उत्तरी अमेरिका के साथ मध्य अमेरिका पढ़ा है। और जो कैरेबियन के जो जितने भी द्वीप थे वो सारे उत्तरी अमेरिका के हिस्से माने जाते हैं, इसलिए वो सारे हमने इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ ही पढ़े हैं। तो आज ये जो उत्तरी अमेरिका कंप्लीट होता है, और मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि जो मैं पीपीटी रिटर्न में दे रही हूँ ना, यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर हम किसी कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो आप बोल बोल के लिखा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये समस्या है कि हम बोल के नहीं लिखा सकते, इसलिए मैं आपको पीपीटी फॉर्म में इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से दे रही हूँ, इस तरीके से समझा रही हूँ, मैपिंग के थ्रू और पीपीटी के थ्रू है। लेकिन ये पहली क्लासेस है मेरे यूट्यूब के अंदर, इसलिए मैं आपको इतना कंटेंट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को अपने हाथ से जो नोट्स बनाता है वही समझ में आते हैं, तो उसको कंटेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको पीपीटी फॉर्म में लगा के पढ़ा रही हूँ कि आप अब इस पीपीटी को दे दे के अपने हाथों से या फिर अपना हैंड रिटन वो बना लो, क्या कहते हैं, नोट्स बना लो, जो आपको एग्जाम में जब लास्ट टाइम जाते हो तो आपको रिवीजन में काम आते हैं। लेकिन जब मैं आगे और क्लासेस लूंगी, मैराथन क्लासेस, उस वक्त मैं ये पीपीटी फॉर्म में जो कंटेंट दे रही हूँ ये नहीं दूंगी है। लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे हमेशा अपलोड रहेंगे, आप जब चाहो तब ये कंटेंट देख सकते हो और इसको आराम से याद कर सकते हो, या अपने हैंड रिटन इन कंटेंट को देख के आप अपना हैंड रिटन बना सकते हो, क्या कहते हैं, नोट्स। और ये हमेशा अपलोड रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आगे मैं और क्लासेस लूंगी ना, वो सिर्फ मैपिंग के थ्रू सीधा समझाऊंगी, ये जिस तरीके से पीपीटी बनाए कंटेंट दे रही हूँ वो नहीं दूंगी मैं। ये मेरी पहली क्लासेस इसलिए दे रही हूँ कि स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट की जरूरत होती है, उसे हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं, ताकि वो लास्ट टाइम में क्या कर सके, रिविजन कर सके, एग्जाम देने जाए तब। तो आज हमारा जो उत्तरी अमेरिका खत्म होता है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर दक्षिणी अमेरिका। और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि डेली का डेली पढ़ लिया करो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपको आंसर दूंगी, और नहीं तो फिर यहाँ बना के वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।